गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हरित लवक की संरचना। तो हम इसमें हरित लवक की संरचना का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो हरित लवक की यदि लंबाई देखें तो हरित लवक की जो लंबाई है वो 5 से लेकर 20 माइक्रोमीटर होती है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी माइक्रोमीटर होती है? 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दो ही ऐसे कोशिकाएं हैं जिनके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, यानी कि बाह्य झिल्ली और दूसरी आंतरिक झिल्ली। इस हरित लवक का जो बाहरी जो आवरण होता है वो बाहरी आवरण किसका बना होता है? एक वसा और किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, अगर इन दोनों के बीच की मोटाई की बात करें तो इनकी जो मोटाई होती है वो कितने एंगस्ट्रॉम होती है? 70 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो स्पेस पाया जाता है इसे कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, तो हरित लवक की बाह्य झिल्ली आंतरिक झिल्ली के बीच में कितना स्पेस होगा? 70 एंगस्ट्रॉम का स्पेस होगा। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को अपन कहेंगे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, इस हरित लवक के अंदर पाए जाने वाला जो समस्त पदार्थ है वो समस्त पदार्थ क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। हरित लवक के अंदर पाए जाने वाला यानी कि जो तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर जितना भी जो तरल पदार्थ भरा होगा इस तरल पदार्थ को अपन क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर क्या पाया जाएगा? इस स्ट्रोमा के अंदर डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाए जाते हैं और स्टार्च के क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टोमा के अंदर क्या क्या पाया जाएगा? स्टोमा के अंदर डीएनए, आरएनए, स्टार्च के कण, प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। देखो, ध्यान देने योग्य यह बात है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होगी वो किसमें संपन्न होगी? स्ट्रोमा भाग में। और अप्रकाशिक अभिक्रिया किसमें होगी? ग्रेनम भाग में। वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कहाँ पर होगी? स्ट्रोमा में। हरित लवक के अंदर पाए जाने वाले समस्त डीएनए को प्लास्टोन कहते हैं। हरित लवक के अंदर पाए जाने वाले समस्त डीएनए को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, प्लास्टोन कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया कि इस हरित लवक के अंदर जो तरल पदार्थ भरा होगा उस तरल पदार्थ को क्या कहेंगे? स्ट्रोमा में डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, स्टार्च के कण पाए जाएंगे, प्रोटीन पाए जाएंगे। और प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रकाशिक अभिक्रिया है वो कौन से भाग में संपन्न होगी?
स्ट्रोमा भाग में संपन्न होगी और इस हरित लवक के अंदर पाए जाने वाला जो समस्त डीएनए है वो क्या कहलाएगा, प्लास्टोम कहलाता है। उसके बाद में देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट इसमें ये है कि स्ट्रोमा के अंदर स्ट्रोमा के अंदर समांतर ढंग से इकाई झिल्लियों की प्लेट पाई जाती है जिसे क्या कहेंगे, लेमिली कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, लेमिली कहते हैं। अब डायग्राम में देखो, ये हरित लवक के अंदर जितना भी तरल पदार्थ भरा होगा उस तरल पदार्थ को क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। और इस स्ट्रोमा के अंदर समांतर ढंग से, एक समांतर ढंग से दिख रहा है, समांतर ये लाइनें आ रही है, ये इकाई झिल्लियों की जो पट्टिका है, इन इकाई झिल्लियों की पट्टिकाओं को, इनको अपन क्या कहेंगे, लेमिली कहते हैं। लेकिन ये जो लेमिली होती है ये कहीं कहीं पर देखो कैसी हो जाती है, चपटी हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर ये लेमिली क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है और बंडलों के रूप में क्या हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है। तो ये लेमिली होती है जो कहीं कहीं पर समांतर ढंग से कैसी हो जाती है, चपटी हो जाती है, समांतर ढंग से क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है, जिसे अपन क्या कहेंगे, थाइलेकोइड, क्या कहेंगे, थाइलेकोइड कहते हैं। देखो ये जो लेमिली होती है, ये लेमिली कहीं कहीं पर क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है, जिन्हें अपन क्या कहेंगे, थाइलेकोइड। और ये थाइलेकोइड का ये पूरा समूह ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्रेनम। तो अपन कह सकते हैं थाइलेकोइड का समूह ग्रेनम कहलाता है। थाइलेकोइड का जो समूह होता है, वो थाइलेकोइड का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा, थाइलेकोइड का समूह या बंडल कहलाएगा ग्रेनम। अब आपसे पूछ लिया जाए इस ग्रेनम में पूरे में कितने थाइलेकोइड पाए जाते हैं। देखो ये तो हो गया थाइलेकोइड, ये थाइलेकोइड हो गया, एक को बोलेंगे थाइलेकोइड और कंप्लीट को बोलेंगे अपन क्या, कंप्लीट को बोलेंगे ग्रेना या फिर क्या बोलेंगे, ग्रेनम। ठीक है, तो इस थाइलेकोइड का जो समूह है वो क्या कहलाएगा, ग्रेनम। अब एक ग्रेनम में या एक ग्रेना में कितने थाइलेकोइड पाए जाएंगे, 2 से लेकर 100। देखो यहाँ पर कितने थाइलेकोइड, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर 4 है। लेकिन मैंने क्या कहा, यानी कि एक ग्रेना में या एक ग्रेनम में कितने थाइलेकोइड पाए जाएंगे, तो कितने थाइलेकोइड पाए जाएंगे, 2 से लेकर और 100 थाइलेकोइड पाए जाते हैं। अब ये जो थाइलेकोइड हैं इनकी सतह पर सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। ये जो थाइलेकोइड मैंने यहाँ पर ऐसे बना रखे हैं, इन थाइलेकोइड की सतह पर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। और इन सूक्ष्म कणों को अपन कहते हैं क्वांटासोम। क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। थाइलेकोइड की सतह पर ये जो छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, उन छोटे छोटे कणों को अपन क्या कहेंगे, क्वांटासोम कहते हैं। अब ये ध्यान देने योग्य बात है भाई, ये इंपोर्टेंट है क्वांटासोम। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इसके अंदर इकाई झिल्लियों की समांतर पट्टिकाएं पाई जाती है, इसलिए लेमिली कहते हैं। कहीं कहीं पर चपटी हो जाती है, इन चपटियों को क्या कहेंगे, थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड का पूरा समूह क्या कहना है, ग्रेनम। एक ग्रेनम में यानी कि एक ग्रेनम में कितने थाइलेकोइड होंगे, 2 से लेकर और 100 तक होंगे। अब ये जो थाइलेकोइड की सतह पर छोटे छोटे आपको जो कण दिखाई दे रहे हैं, ये कण है, इन कणों को अपन क्या कहेंगे, क्वांटासोम।
क्वांटासोम, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश से संश्लेषण की इकाई, तो प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो क्या कहलाएगी? क्वांटासोम। ध्यान रखना, एक क्वांटासोम में 230 से लेकर 256 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। भाई आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन सी है, तो आप बताना प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन सी है? क्वांटासोम। अब आपसे पूछा जाए कि क्वांटासोम में, एक क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं, तो फिर आप क्या बताएंगे? 230 से लेकर 256 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे क्वांटासोम की खोज किसने की, तो खोज ध्यान रखना पारख और बिगिंस नामक वैज्ञानिक ने 1964 में की। और ये कई बार एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया कि क्वांटासोम की खोज किसने की? पारख और बिगिंस नामक वैज्ञानिक ने। अब देखो, इन वर्णकों के बीच में जो वर्णक होते हैं क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए। देखो ये मैंने बना दिया क्लोरोफिल ए, और इस क्लोरोफिल ए के चारों ओर देखो, चारों ओर ये ऐसे कर देता हूं, इस क्लोरोफिल, ये इसको अपन बोलेंगे सहायक वर्णक। तो वर्णकों के बीच में पाया जाता है क्लोरोफिल ए, और इस क्लोरोफिल ए के बीच में पाए जाते हैं सहायक वर्णक। ये सहायक वर्णक क्या काम करते हैं? ये प्रकाश ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके और अभिक्रिया केंद्र ए तक पहुंचाते हैं। ये सहायक जो वर्णक होंगे क्या काम करेंगे? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके और क्लोरोफिल ए तक पहुंचाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब इसके बाद में अपन देखेंगे हरित लवक का रासायनिक संगठन। तो देखो इसका रासायनिक संगठन क्या होगा? प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाएगी? 40 से लेकर और 45%। अगर अपन वसा की बात करें तो 20 से लेकर 25%। डीएनए की अगर अपन बात करें तो 0.03%। आरएनए की बात करें तो आरएनए में लगभग 4% पाया जाएगा। अगर इसमें अपन क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल की मात्रा होगी यहाँ पर 6 से लेकर 10%। कैरेटिनोइड्स की बात करें तो कैरेटिनोइड्स यहां पर कितना होगा? कैरेटिनोइड्स की यहां पर जो मात्रा होगी वो कितनी होगी? 1 से 2%। इसके अलावा इसमें किसकी मात्रा पाई जाएगी? लोहे की मात्रा पाई जाएगी। और क्या पाया जाएगा? जिंक पाया जाएगा, मैग्नीज पाया जाएगा, और मैग्नीशियम आदि कैसी मात्रा में पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे अलग मात्रा में पाए जाएंगे। तो ये हरित लवक का रासायनिक संगठन हो गया कि प्रोटीन कितने प्रतिशत होगी? 40 से 45%। वसा 20 से 25,
DNA 0.03, RNA 4%, क्लोरोफिल 6 से 10%, कैरोटीनॉइड्स 1 से 2%, लोहा, जिंक, मैग्नीज और मैग्नीशियम एक ऐसी मात्रा में पाए जाएंगे, अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ये इसका क्या हो गया, रासायनिक संगठन हो गया। अब अपन देखो बात करते हैं इसकी हरित लवक के कार्यों की। हरित लवक के कार्य, देखो पहला जो कार्य हो गया कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होगी, प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के कौन से भाग में होगी, ग्रेना या फिर ग्रेनम में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि अपन बात करें अप्रकाशिक अभिक्रिया की, तो अप्रकाशिक जो अभिक्रिया है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी हरित लवक के कौन से भाग में, स्ट्रोमा भाग में। टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हरित प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होगी वो हरित लवक के ग्रेना ग्रेनम में, और अप्रकाशिक अभिक्रिया किसमें होगी, स्ट्रोमा में। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पेड़ पौधे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि हमारे भोज्य, अपने भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये प्रकाश शोषण में भाग लेने वाला सबसे प्रमुख कोशिकांग है। दूसरा कार्य इसका होगा कि ये प्रकाश शोषण में भाग लेने वाला सबसे प्रमुख कोशिकांग है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, प्रकाश शोषण में कौन कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं। तो देखो प्रकाश शोषण में माइटोकॉन्ड्रिया लेता है, एक हरित लवक लेता है, एक परऑक्सीसोम। 3 कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और परऑक्सीसोम। ये तीनों कोशिकांग प्रकाश शोषण में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तीसरा पॉइंट, ये वायुमंडल में CO2 को तो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं, जिससे वातावरण कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, वातावरण कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और चौथा पॉइंट ये भोजन का संचय करते हैं। ये भोजन का क्या करते हैं, संचय करते हैं, एक्टिव करते हैं। तो मैंने 3 कोशिकांग बताए कि कौन कौन से, वापस से देख लो। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रकाश शोषण में भाग लेने वाले कोशिकांगों के नाम लिखिए, तो प्रकाश शोषण में 3 कोशिकांग भाग लेते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक हरित लवक है और एक कौन सा, परऑक्सीसोम। पहला कार्य मैंने बताया कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में, प्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग में। दूसरा, ये प्रकाश शोषण में भाग लेने वाला सबसे प्रमुख कोशिकांग है। तीसरा, ये हरित जो लवक है वो CO2 को तो ग्रहण करता है, O2 को छोड़ता है, इससे वातावरण कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और चौथा मैंने कार्य बताए भोज्य पदार्थों का संचय, यानी कि उनका क्या करते हैं, एक्टिव। इस तरह ये हरित लवक की संरचना और उसके कार्य आज हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए।